गांव से कुछ दूर जंगल के किनारे एक मजदूर रोजाना अपनी मेहनत की तलाश में जाता था। उसकी जिंदगी सादा थी, कपड़े मैले थे, हाथों पर मेहनत के निशान थे, मगर दिल में नरमी और रहमत भरी थी। वह अक्सर सोचता था कि इंसान की असल पहचान उसके पास कितनी दौलत है, इससे नहीं होती, बल्कि यह होती है कि उसके दिल में अल्लाह की मखलूकन के लिए कितना दर्द है। एक दिन जब वह थका हारा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक घायल हिरण पर पड़ी। हिरण का एक पैर खून से लथपथ था, उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे और उसकी आंखों में ऐसा डर और दर्द था कि देखने वाला भी बेचैन हो जाए। मजदूर ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, मगर आसपास कोई और न था। जंगल की खामोशी में बस उस हिरण की कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं चाहूं तो अपनी राह लेकर निकल सकता हूं। आखिर यह मेरा काम तो नहीं है। लेकिन फिर उसके जहन में यह हदीस गूंज उठी, जो अल्लाह की मखलूकन पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। यही सोचते सोचते उसके कदम अपने आप उस घायल हिरण की तरफ बढ़ गए। हिरण पहले तो डर के मारे और पीछे हटने लगा, लेकिन दर्द ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। मजदूर धीरे से जमीन पर बैठ गया, अपनी पानी की छोटी सी मशक खोली और हिरण के जख्म पर पानी बहाने लगा। ठंडे पानी की हल्की सी ठंडक से हिरण की कराहें कुछ धीमी हो गईं। फिर मजदूर ने अपने मैले कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसकी पट्टी बनाई और बड़ी नरमी से बांध दी। वह हिरण की आंखों में झांकने लगा। अब वहां डर की जगह एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह जानवर भी समझ गया हो कि यह इंसान उसे तकलीफ देने नहीं, बल्कि उसकी मदद करने आया है। मजदूर ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, घबराओ मत, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। वह तुम्हें भी शिफा देगा और मुझे भी अपने हुक्म से कामयाब करेगा। उस पल जंगल की खामोशी भी जैसे बदल गई थी। हवा में नरमी थी और मजदूर के दिल में यह यकीन पक्का हो गया कि जिसने अल्लाह की मखलूकन की मदद की, अल्लाह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। मजदूर ने हिरण के जख्म पर पट्टी बांध दी और थोड़ी देर उसके पास बैठा रहा। जंगल की ठंडी हवा उसके थके हुए जिस्म को राहत पहुंचा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक नया इम्तिहान शुरू हो गया था। उसने सोचा, अगर मैं इस घायल हिरण को यहीं छोड़ दूं, तो ये फिर किसी जंगली जानवर का शिकार बन सकता है। लेकिन अगर इसे साथ ले जाऊं, तो मेरे पास ना घर इतना बड़ा है, न ही खाने पीने की ऐसी सहूलियत कि इसका ख्याल रख सकूं। वह सोच ही रहा था कि अचानक जंगल में पत्तों की सरसराहट हुई। कुछ शिकारी वहां से गुजरे। उनके हाथों में तीर कमान और जाल थे। मजदूर ने हिरण को सहलाते हुए झाड़ियों की तरफ खींच लिया और खुद उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। शिकारी कुछ देर तक इधर उधर देखकर आगे बढ़ गए। मजदूर के माथे पर पसीना आ गया। उसने गहरी सांस ली और आकाश की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी मखलूकन की हिफाजत करने का वादा किया है, अब तू मेरी मदद फरमा। रात घिर चुकी थी। मजदूर ने घायल हिरण को बड़ी मुश्किल से अपने कंधों पर उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था, मगर उसका इरादा मजबूत था। गांव पहुंचते ही लोग हैरान रह गए। किसी ने ताना मारा, भाई, अपने खाने के लिए तेरे पास कुछ नहीं और तू इस जानवर को ढोकर लाया है? क्या पागलपन है ये? दूसरे ने कहा, छोड़ दे इसे, जंगल की चीज जंगल में ही अच्छी लगती है। मगर मजदूर ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने छोटे से झोपड़े के कोने में घास बिछाई और हिरण को वहां सुला दिया। फिर खुद भूखा रहकर भी अपने पास जो थोड़ा सा अनाज और पानी था, उसी से उसका इलाज करता रहा। उसकी बीवी ने भी पहले ताज्जुब किया, मगर जब उसने देखा कि हिरण की आंखों में भी शुक्रिया झलकता है, तो उसके दिल में भी रहम आ गया। कई दिन बीत गए। धीरे धीरे हिरण के जख्म भरने लगे। अब वह चलने फिरने लायक हो गया था। मजदूर रोज खेतों से लौटकर उसे अपने हाथों से पानी पिलाता और कहता, तुम अल्लाह की नेमत हो। जब तक मेरी सांस चलती है, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं छोड़ूंगा। उसकी यह अद्भुत दया और रहम देखकर गांव वाले भी हैरान थे। पहले जो लोग मजदूर का मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप सोचने लगे कि शायद यही असल इंसानियत है, कि जिस पर जुल्म हो, उसकी मदद की जाए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। मजदूर के दिल में अब एक अजीब सुकून था। उसे महसूस हुआ कि उसने न सिर्फ हिरण की जिंदगी बचाई, बल्कि अपने ईमान की रोशनी को भी और उज्जवल कर लिया। दिन बीतते गए। मजदूर ने अपनी मेहनत और अल्लाह पर भरोसे के साथ जिंदगी गुजारी। हिरण अब लगभग ठीक हो चुका था
और अपने पैरों पर चलने लगा था। लेकिन मजदूर ने उसे पूरी तरह आजाद नहीं छोड़ा, बल्कि रोज उसे जंगल के किनारे तक ले जाता, ताकि वह ताजी हवा और हरियाली का आनंद ले सके। हिरण भी अजीब तरह का लगाव दिखाता। वह मजदूर से दूर जाता ही नहीं था, जैसे कि उसे एहसास हो गया हो कि यह इंसान उसका हकीकी रहनुमा है। एक दिन गांव में बड़ी आफत आ गई। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। जमीन सूख गई थी। कुएं का पानी खत्म होने के कगार पर था और खेत बंजर होने लगे थे। गांव वाले परेशान थे। उनकी फसलें मुरझा रही थीं और बच्चों तक के होंठ सूख गए थे। सबने पंचायत में जमा होकर कहा, अगर यही हाल रहा तो हम सब भूख और प्यास से मर जाएंगे। कोई हल सोचना होगा। मजदूर ने यह सब सुना तो उसका दिल भी भारी हो गया। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर ईमान और दुआ की ताकत थी। उसी रात वह सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही रहमतों का खजाना है। हमने तेरी मखलूक की मदद की है, अब तू हमारी मदद फरमा। गांव पर रहमत की बारिश बरसा दे, ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। सुबह जब मजदूर हिरण को लेकर जंगल की ओर गया, तो एक अजीब मंजर सामने आया। हिरण अचानक तेजी से दौड़ा और एक ऊंचे टीलों की ओर बढ़ गया। मजदूर घबरा गया कि कहीं ये फिर से चोटिल न हो जाए। वह उसके पीछे पीछे गया। कुछ दूरी पर जाकर हिरण रुक गया और अपने पैरों से जमीन खोदने लगा। मजदूर ने पास जाकर देखा तो हैरत में पड़ गया। वहां से पानी की नमी झलक रही थी। मजदूर ने जल्दी से गांव के लोगों को बुलाया। सबने मिलकर जमीन खोदी और थोड़ी ही देर में वहां से साफ मीठा पानी निकलने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब एक दूसरे को देखकर कहने लगे, यह तो अल्लाह की रहमत है। हमें तो लगता था कि सब खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने हमें नया जरिया दे दिया। मगर मजदूर जानता था कि यह सब उसकी दुआ और उस घायल हिरण के जरिए हुआ है। उसने आकाश की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना रहम करने वाला है। तूने साबित कर दिया कि जो तेरी मखलूक की मदद करता है, तू उसकी मदद ऐसे तरीके से करता है जिसकी इंसान सोच भी नहीं सकता। उस दिन से हिरण गांव का भी प्यारा बन गया। लोग उसे देखकर अल्लाह की रहमत याद करते और मजदूर की इंसानियत की मिसाल देते। पानी निकल आने के बाद गांव में फिर से रौनक लौट आई। सूखी जमीन अब हरियाली से भरने लगी। बच्चे नहर के किनारे खेलते और औरतें राहत की सांस लेती कि अब उनके घरों में पानी की कमी नहीं रही। मगर इंसान की फितरत अजीब है। जहां रहमत आती है, वहीं कुछ दिलों में लालच भी जन्म लेने लगता है। गांव के ही कुछ लोग सोचने लगे कि यह पानी तो हमारे खेतों के काम आएगा, मगर अगर हम इसे शहर के बाजार तक बेचें तो सोने चांदी कमा सकते हैं। उन्होंने पंचायत में मजदूर से कहा, भाई तू तो गरीब है, तेरे पास खाने तक का ठिकाना नहीं। अगर तू हमें ये पानी बेचने की इजाजत दे दे तो हम तुझे भी हिस्सा देंगे। तू भी अमीर बन जाएगा। मजदूर ने उनकी बातें सुनी, मगर उसका दिल कांप उठा। उसने गंभीर आवाज में कहा, यह पानी मेरी मेहनत का नहीं, अल्लाह की रहमत का है। इसे बेचकर दौलत कमाना नाइंसाफी होगी। यह तो हर भूखे प्यासे के लिए मुफ्त है। अगर हम इसे बेचेंगे तो अल्लाह की नेमत का शुक्र नहीं, नाफरमानी करेंगे। लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी इस बात पर नाखुश हो गए। वे आपस में कहने लगे, देखो जरा इस गरीब को, पानी तो हिरण ने दिखाया और ये मालिक बन बैठा है। हम क्यों उसकी सुने? हमें तो पैसे कमाने हैं। धीरे धीरे गांव में फूट पड़ गई। कुछ लोग मजदूर का साथ देते और कहते, उसने सही कहा है, रहमत का सौदा नहीं हो सकता। जबकि दूसरे लोग जिद करते, हम मेहनत कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो हक भी हमारा है। यह झगड़ा बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत में मजदूर खड़ा हुआ और बड़ी सादगी से बोला, भाइयों, ये पानी किसी की मिल्कियत नहीं है। जैसे हवा सबके लिए है, वैसे ही ये पानी भी सबके लिए है। अगर तुम लोग इसे बेचोगे तो यकीन मानो, बरकत चली जाएगी। अल्लाह कभी गुलामी वाली दौलत से खुश नहीं होता। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग पिघल गए, मगर लालची लोग अब उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने तय किया कि अगर यह मजदूर रास्ते में न होता तो हम अपने मन का करते। रात का वक्त था। मजदूर अपनी झोपड़ी में बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था। तभी बाहर हल्की सरसराहट हुई। जब वह निकला तो देखा कि वही घायल हिरण, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, उसकी झोपड़ी के पास खड़ा है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह उसे आगाह कर रहा हो कि खतरा मंडरा रहा है। मजदूर ने समझ लिया कि यह अल्लाह का इशारा है। उसने सजदे में सिर रखकर कहा, ए मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। अगर मैंने तेरी रहमत की हिफाजत की है
तो तू भी मेरी इज्जत और ईमान की हिफाजत फरमा। और सचमुच अगले ही दिन हालात कुछ ऐसे बदले कि जो लोग पानी को बेचने के पीछे पड़े थे, उनके खेतों में कीड़े लग गए और फसलें बर्बाद हो गईं, जबकि जो लोग पानी का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करते रहे, उनके खेतों में बरकत आई। गांव वाले सबक सीख गए कि अल्लाह की नेमत का सौदा करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। उस दिन से मजदूर की इज्जत और बढ़ गई। लोग अब उसे केवल एक गरीब इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह का अमानतदार कहकर पुकारने लगे। गांव में पानी निकल आने की खबर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गई। आसपास के गांवों के लोग भी उस जगह आने लगे जहां से पानी निकल रहा था। वे अपने मटके और मशक भरकर ले जाते और मजदूर को दुआएं देते। धीरे धीरे यह खबर शहर तक भी पहुंच गई। शहर का एक दौलतमंद जमींदार, जो अपने लालच और जुल्म के लिए मशहूर था, उसने सुना कि एक गरीब मजदूर और एक हिरण की वजह से एक पूरे गांव को पानी मिला है। वह हंसते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? पानी निकलना मेहनत का काम है। कोई गरीब और उसका जानवर भला रहमत का जरिया कैसे बन सकते हैं? जरूर इसमें कोई चाल है। अगर सच में पानी का सोता निकला है, तो वह मेरी मिल्कियत है। जो कुछ इस जमीन पर है, वो मेरा है। वह अपने गार्डों और नौकरों के साथ गांव पहुंचा। घोड़े और हथियार देखकर गांव वाले सहम गए। जमींदार ने पंचायत में आकर कहा, यह पानी अब मेरी जमीन का हिस्सा है। तुम लोग तो गरीब हो, इसे संभाल नहीं सकते। अब से इसकी देखभाल मैं करूंगा और तुम्हें हर घड़े पानी के बदले चांदी का सिक्का देना होगा। गांव वाले गुस्से से तिलमिला उठे, लेकिन उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबकी नजरें मजदूर पर टिक गईं। वह धीरे से खड़ा हुआ और बोला, यह पानी अल्लाह की रहमत है। इसे किसी इंसान की मिल्कियत नहीं बनाया जा सकता। अगर तुम कहते हो कि यह तुम्हारा है, तो पहले यह बताओ कि इसे जमीन से किसने निकाला? इंसान ने नहीं, अल्लाह ने। और अगर यह अल्लाह का है, तो इसे हर प्यासे तक पहुंचना चाहिए, न कि तुम्हारे तिजोरियों में कैद होना चाहिए।